नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के। और दोस्तों, विषय काफी समय से चला आ रहा है, बल्कि फरवरी से चला आ रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। आप सभी जानते हैं, बौद्ध समुदाय के भिक्षु और अनेक अनुयायी बोध गया में महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर में आमरण अनशन कर रहे हैं और विरोधी भी अनेक बातें बोल रहे हैं। लेकिन उनका क्या प्रभाव पड़ा है? क्या कोई प्रभाव अभी तक पड़ा है? और अगर नहीं पड़ा है तो इस समय क्या स्थिति है? दोस्तों, हम लोग उनके साथ वहां जाकर के अनशन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम समाज में वो क्या कर रहे हैं, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारी बातें और जागरूकता समाज में फैला सकें, कम से कम ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इसी प्रयास के तहत मैं ये एक वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 25 मार्च को ठाणे महाराष्ट्र में बोध गया मंदिर अधिनियम को रद्द करने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने तख्तियां पकड़ी। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर गलियारे को विश्व स्तरीय तीर्थ यात्रा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर गलियारे पर आधारित होगा। हालांकि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच AIBF के बैनर तले कई बौद्ध समूह 1 महीने से अधिक समय से मंदिर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यह मांग करते हुए कि 260 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि महाविहार का निर्माण किया जाए, प्रबंधन अकेले बौद्धों को सौंपा जाए। 25 मार्च को जब 1590 में स्थापित शैव मठ बोध गया मठ ने विरोध की निंदा करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, तो AIBF की रिले भूख हड़ताल अपने 45वें दिन में प्रवेश कर गई थी, जो बोध गया के हालिया इतिहास में सबसे लंबा विरोध था। महाबोधि महाविहार के नियंत्रण पर विवाद, जिसके परिसर में माना जाता है कि बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे सम्मा संबोधि प्राप्त किया था, नया नहीं है। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी तक बोध गया मठ, जो सदियों से मंदिर के मामलों का प्रबंधन कर रहा था, परिसर के प्रबंधन को सौंपने की बौद्धों की मांग को स्वीकार नहीं करता था। यह मुद्दा अतीत में कई अदालती मामलों और छिटपुट हिंसा का कारण रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से हजारों बौद्ध अनुयायी उन साथी बौद्ध भिक्षुओं के साथ शामिल हुए, जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में भूख हड़ताल पर हैं। 12 फरवरी से सैकड़ों बौद्ध भिक्षु मंदिर की वर्तमान प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन की मांग को लेकर अनशन पर हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह बौद्ध समुदाय को हाशिए पर ढकेलती है। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, और वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि प्रशासन
1949 के कानून द्वारा विनियमित होता है, जो 9 सदस्यीय बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति को अनिवार्य बनाता है, जिसमें 5 हिंदू, एक जिला मजिस्ट्रेट जो निकाय की अध्यक्षता करते हैं और 4 बौद्ध शामिल होते हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसमें बदलाव किया जाए ताकि यह स्थल पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंप दिया जाए तथा धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप न हो। महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के भिक्षु और आध्यात्मिक निदेशक भिक्षु संघ सेना ने कहा, महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को लेकर चल रही बहस धार्मिक प्रतिनिधित्व और शासन के एक गहरे मुद्दे को रेखांकित करती है। भिक्षु संघ सेना ने बताया कि यद्यपि बोधगया में महाबोधि मंदिर का वैश्विक स्तर पर बौद्धों के लिए बहुत महत्व है, हालांकि इसकी शासन संरचना मूल रूप से हिंदू बहुमत को अनिवार्य करती थी। बाद में हिंदू बौद्ध प्रतिनिधित्व को समान करने के लिए संशोधित की गई, लंबे समय से विवाद का विषय रही है। भिक्षु ने कहा, इसकी प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की निरंतर उपस्थिति को अक्सर ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा उचित ठहराया जाता है, विशेष रूप से स्थानीय हिंदू देखभालकर्ताओं द्वारा मंदिर को संरक्षित करने में निभाई गई भूमिका। जब भारत में बौद्ध प्रभाव कम हो गया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी से चली आ रही है और आज इसकी कोई वैधता नहीं है। भारत में अन्य धार्मिक संस्थानों के उदाहरण जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर, मुसलमानों के लिए जामा मस्जिद स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पूजा स्थल आमतौर पर संबंधित धार्मिक समुदायों द्वारा शासित होते हैं। इसे देखते हुए महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अनन्य नियंत्रण की मांग उचित और न्याय संगत है। हाल ही में देश भर में बौद्ध संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और याचिकाएं इस मुद्दे को संबोधित करने की बढ़ती जरूरत को उजागर करती हैं। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान के रूप में भारत पर अपनी बौद्ध विरासत को संरक्षित करने और उसका सम्मान करने की एक अद्वितीय जिम्मेदारी है। भिक्षु संघ सेना ने कहा, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा करने के बाद लद्दाख में विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया, इसके लिए उन्हें 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नामित किया गया था। भिक्षु ने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कूटनीतिक पहुंच के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में बौद्ध धर्म का सक्रिय रूप से लाभ उठाया है। महाबोधि मंदिर का पूर्ण बौद्ध प्रशासन प्रदान करना धार्मिक शासन में निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बौद्ध बहुल देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और बौद्ध विरासत के रक्षक के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। अंततः एक व्यवहार्य समाधान यह हो सकता है कि अधिनियम को निरस्त या संशोधित किया जाए ताकि बौद्धों को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोधगया में ऐतिहासिक हिंदू उपस्थिति को उचित सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। फिर भी बढ़ते दबाव के बावजूद भारत सरकार ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को तितर-बितर करने के लिए धमकाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया तथा मंदिर प्रशासन पर दान का गलत प्रबंधन करने तथा तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस भूख हड़ताल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है और अखिल भारतीय बौद्ध मंच, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन सहित 500 से अधिक संगठन इसमें शामिल हुए हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मंगोलिया के बौद्ध समुदायों ने इस विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जबकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के समर्थकों के समूह इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बोधगया की यात्रा कर रहे हैं।